हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट सीईटी एग्जाम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिसका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, उन स्टूडेंट के लिए हम कर रहे हैं पूरा पूरा इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। जो कवर पेज देख पा रहे हो साइंस का, अभी हम पहुंच गए फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स का, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 12th बेस सिलेबस पे, या क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं आपके सीईटी एग्जाम में, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है, ए proton moving with a constant velocity passes through a region of the space without any change in the its velocity. If electric field and magnetic field represent the electric and magnetic fields respectively, then region of the space may have. अब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? देयर इज विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, इसमें बोला है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में प्रोटॉन हैज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा? ई बराबर है 0, बी बराबर है 0। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नो एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोटॉन हैज नो एक्सेलरेशन, सो ई बराबर है 0 एंड बी बराबर है 0। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, a conducting circular loop of radius r carries a constant current I. It is placed in a uniform magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the loop. The magnetic force of the acting on the pole loop is. तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। यदि आप उसको क्या कहाँ रखोगे? प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, नेट फोर्स होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉइंट ए एंड बी आर सिचुएटेड अलोंग द एक्सटेंडेड एक्सिस ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ x and 2x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पोल नियरर टू द पॉइंट्स द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी विल बी। देखो, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है? ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट। 12th में आपने पढ़ा होगा 4π2m डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो यहां से आपको निकालना है फ्रॉम द पॉइंट नियर टू द पॉइंट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। B1 और B2 का रेशियो निकालना है, B1 B2। अब बाकी तो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, बात होगी डिस्टेंस की। तो एक का डिस्टेंस क्या है? x है, और एक है 2x। तो ये होगा एक B1 B2 मान लो x1 का क्यूब बटे में 2x का क्यूब। ये 2x2 का क्यूब। अब x1 की जगह x है, x क्यूब दोस्तों x क्यूब होगा, और 2 की जगह 2x है, इसका क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब। कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेशियो आएगा अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली 1:8। ठीक है, तो 1:8 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? देखो, ये दो सेम दे रखे हैं, इसमें से एक क्या होगा? यहाँ पे जैसे मान लो ये लगा लो या ये लगा लो, ये 1:8 होगा, क्योंकि 8:1 दोनों ऑप्शन सेम तो नहीं हो सकते। ऑप्शन ऐसे जो 1:8 होगा वही एग्जैक्ट होगा। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये टाइपिंग एरर है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, या फिर इसमें होगा तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ एट ए पॉइंट इनसाइड ए होलो स्टील बॉक्स इज। होलो स्टील बॉक्स इज, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, नो मैग्नेटिक फील्ड या नो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ ए फोर्स पासिस थ्रू द स्टील बॉक्स। ठीक है, इससे पास नहीं होती, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट ए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स 0 एट डैश। तो ध्यान रखेंगे, एट मैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डी पिच कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल दोस्तों कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल क्या लेते हैं? BH बराबर है B कोस थीटा लेते हैं हम। और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो ये सारा 0 बना देगा। तो आंसर भी क्या आएगा हमारा?
90 डिग्री मतलब कि मैग्नेटिक पोल्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किस कंडीशन में? एट ए मैग्नेटिक पोल्स। क्वेश्चन नंबर 6, एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज √3 times the vertical component. The angle of dip at that place is, निकालेंगे। देखो इसने दिया है द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ठीक है। अर्थ मैग्नेट हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच की वैल्यू गिवन है √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, वर्टिकल में वी मान लेते हैं बी वी। और आपको पता है दोस्तों टेन थीटा लंब बटे आधार मतलब वर्टिकल बटे हॉरिजेंटल, ये हो जाएगा टेन थीटा, इनको वो करेंगे तो 1/√3। और टेन थीटा 1/√3 कितने डिग्री पे होता है? आप कहेंगे 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, इन सम एंड डिफरेंस मेथड इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर द टाइम पीरियड इज मोर इफ, टाइम पीरियड इज मोर इफ, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, अपोजिट पोल्स ऑफ द बोथ मैग्नेट आर ऑन सेम साइड। कब होगा? व्हेन अपोजिट पोल्स ऑफ द बोथ मैग्नेट आर ऑन द सेम साइड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, two magnet of same size mass make respectively 10 and 15 oscillations per minute at a certain place. The ratio of their magnetic moment is, the ratio of their magnetic moment is, तो आपको रिजल्ट याद रखना है। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड बराबर होता है टी बराबर है 2 पाई रूट में 1/m/h, ठीक है, m/h। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से वैसे ही T2 होगा दोस्तों, और T1 और रेशियो T2 करोगे आप जिस टाइम, वैसे ही T2 की वैल्यू निकालोगे। इसके कंडीशन में BH लगा लो इसको, तो ये तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे m की, यहाँ से जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 1/T1, 1/T1 बराबर है m/h, ठीक है। तो आप जिस टाइम रेशियो ले रहे होगे किसका? T1/T2 का, ये सॉरी m1/m2, दोनों की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक है। इसको मान लो T1 और इसको मान लो m1, तो ये रेशियो देखो, पाई तो कॉन्स्टेंट हो ही जाएगा जब रेशियो लोगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ m1/m2, आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। T2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/T1 होगा, m/h की वैल्यू क्या आएगी? m1 की 1/T1 है उसका स्क्वायर, तो ये उल्टा हो जाएगा T2 स्क्वायर बटे में T1 का स्क्वायर। और टाइम कितना है? रिस्पेक्टिव 10 एंड 15 ऑस्किलेशन पर मिनट, ठीक है। तो 10 और 15, T2 की वैल्यू 15 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 60 या आप कह सकते हो इसको भाई पर 60 मिनट में कितने ऑस्किलेशन होंगे? एक में 15 ऑस्किलेशन इन पर मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में क्या कितने ऑस्किलेशन होंगे? तो आप 15 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 15, इसका स्क्वायर है बटे में 60/10 इसका स्क्वायर। अब 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 का स्क्वायर है ये, और ये दोस्तों 10/6, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16/36, 4 चौकी 16, 4 रीमा 36, तो ये आएगा 4:9।
ठीक है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज 4:9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कीपिंग डिसिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ सेम साइड देयर टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ध्यान रखना आपको, इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। कैसे होता है मैं बता देता हूं। टाइम पीरियड होगा इन्फिनिटी। टाइम पीरियड का जो रिलेशन है ये याद रखना आपको, 2 पाई। वैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद भी होगा, I1 + I2 M1 - M2 M1 - M2 और इनटू में BH, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डिसिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ सेम साइड देयर टाइम पीरियड विल बी। तो यहाँ पे M की वैल्यू इक्वल रखोगे जब आप, ठीक है, इक्वल पोल स्ट्रेंथ रखोगे, M की वैल्यू इक्वल रखोगे तो M1 = M2, तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 समथिंग, तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। देयर टाइम पीरियड क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम पीरियड इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर विल बी इन्फिनिटी एट। तो दोस्तों ये कहाँ पे होता है? ध्यान रखेंगे, एट मैग्नेटिक पोल्स, एट मैग्नेटिक पोल्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको अगर कुछ समझ में कम आता है मतलब आप इसको डायरेक्ट ही याद भी कर सकते हो, सेम एस्टिस क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो किस आपको याद भी होना चाहिए। टाइम पीरियड इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर विल बी इन्फिनिटी एट, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था दोस्तों, मैग्नेटिक पोल्स। क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक न्यून इज। ध्यान रखेंगे न्यून एटम क्या है दोस्तों? डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, तो इसलिए जो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 0 होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये होता है किस, क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन बहुत ज़्यादा क्या होता है? सुटेबल होता है फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में फेरोमैग्नेटिक होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव इट्स क्योर टेम्परेचर, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान रखेंगे आप, ऑन हीटिंग डिफरेंट डोमेन हैव नेट मैग्नेटाइजेशन इन दैम विच आर द रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट्स। तो ध्यान रखेंगे इसी वजह से नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू वेरियस डोमेन्स डिक्रीजेज ड्यू टू, ठीक है, डिक्रीजेज ड्यू टू मिनिमम, ठीक है, कहाँ तक? मिनिमम तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सेकंड, ध्यान रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स बिकम रैंडम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट हैज। क्या होता है दोस्तों? परमानेंट मैग्नेट, द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट हैज, तो इसका राइट आंसर होगा हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेक्टिविटी, ठीक है, किससे? BH कर्व से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए मास स्पेक्ट्रोमीटर इज ए डिवाइस which select the particle of equal mass. An iron with electric charge Q greater than 0 start at the rest from a source S and is accelerated through a potential difference V. It passes through a hole into a region of constant magnetic field and B perpendicular to the plane of the paper as shown in the figure. The particle is deflected by the magnetic field and emerges through the bottom hole at the distance of D from the top hole. The mass of the particle is, मास देखो कैसे निकालोगे, मास यहाँ से
तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये होगी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। के की वैल्यू होगी दोस्तों, के काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ये बराबर होगा किसके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QV के बराबर होगा। तो यहाँ से आप निकालोगे V की वैल्यू, तो ये आएगी V की वैल्यू क्या आएगी जब आप निकालोगे, ये 2 QV डिवाइड बाय M और V² है ये, इसका रूट कर दोगे। अब यहाँ पे डायमीटर सर्कल का D है, डायमीटर क्या है, D है सर्कल का, ठीक है। अब पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा सर्कुलर फील्ड में, ठीक है, डायमीटर D है तो रेडियस की क्या होगी, रेडियस आ जाएगी D/2, तो रेडियस होगी D/2। और एक चीज और आपको पता होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल सेंटर एट ए ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहाँ पे एक्ट करेगा, और इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये रिलेशन होता है QVB बराबर है mv²/r। ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी 12th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैं V की वैल्यू पुट कर दूंगा, आप सोल्व करोगे इसको, ये आएगा QVB, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सारा आएगा 4, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, QVB M से M कैंसिल हो जाएगा जब आप पुट करोगे, करके देखो आप, ये आएगा आपके पास 4QV डिवाइड बाय D, ठीक है, डिवाइड बाय D। अब यहाँ से मास ऑफ द पार्टिकल बताना है, अब मास बताना आपको, M की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सभी की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट करोगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास, M की वैल्यू आप सोल्व करोगे दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा QB² D², QB² D² बटे में 8V, ठीक है, QB² D² बटे में 8V, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, A continuing ring of mass 2 kg and radius 0.5 meter is placed in smooth horizontal plane. The ring carries a current I बराबर है 4 एम्पियर, a horizontal magnetic field B बराबर है 10 T, ठीक है, T मीन्स टेस्ला, is a switched on time T बराबर है 0 has shown in figure, the initial angular acceleration of the ring will be, ठीक है, क्या बताना है, the initial angular acceleration of the ring will be। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉर्क क्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन द रिंग के ऊपर, ठीक है, जो टॉर्क क्यू लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। टॉर्क क्यू होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहाँ पे टॉर्क क्यू एक्ट होगा और किसके बराबर होगा, IAB, I तो करंट है, A एरिया πr², ठीक है, और B मैग्नेटिक फील्ड इंटू πr²। अब इनकी वैल्यू सबकी पुट कर दो, टॉर्क की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, करंट 4 एम्पीयर है और मैग्नेटिक फील्ड 10T है, ये पाई और आर की वैल्यू क्या आएगी 0.5 मीटर यार, ठीक है, 0.5 मीटर का स्क्वायर करोगे आप 25/100। अब इसको कैंसिल आउट करोगे जिस टाइम आप, इसको 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 पे काटूंगा 2, ये आएगा 10,
पाई न्यूटन मीटर, ये टॉर्क क्यों आ गया, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय क्या होता है दोस्तों, जे बराबर है एम आर स्क्र, एम आर स्क्र। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एम की वैल्यू क्या है 2 kg है, और आर की वैल्यू रेडियस 0.5 है, उसका स्क्वायर करेंगे आप, 0.5 का स्क्वायर करोगे 5 बटे ये 25/100 आएगा, ठीक है। तो 25 चौका 100 और इसको काटूंगा 1/2, तो ये आएगा 0.5 kg मीटर स्क्वायर। अब एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो ये होता है दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर आएगा टॉर्क क्यू बटे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे। अब इसको 10 के बटे में करोगे आप क्या, इसकी वैल्यू जे की क्या है 0.5, मतलब 1/2, तो ऊपर चला जाएगा, ये होगा 20 पाई, ठीक है, पाई तो साथ में है ही है, 20 पाई, ये 20 पाई रेडियस बटे में एस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी ई स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ये तो आसान है दोस्तों, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालोगे आप, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं, देखो ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी, सारी की सारी यूनिटलेस क्वांटिटी होती हैं, तो आप करोगे ई स्क्वायर, तो ई का रिलेशन है हमारे पास वी के टर्म में पता है हमें, वी स्क्वायर बटे में लिख सकते हैं, इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं बी को। ये बिल्कुल बिल्कुल ही मैं आसानी से बताता हूँ आपको, और भी आसान तरीके से। ई का दोस्तों क्या होता है, ई का होता है एम एल, ये सॉरी एम एल टी की -3 और ए की -1, और बी का होता है, ध्यान रखना है, एम टी की -2 ए की -1, ठीक है। अब देखो हमारे पास बचेगा क्या, अब m तो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू तो क्या आएगी 0, m की वैल्यू, m बीच में लिखा है इसने, m 0 है। अब t की पावर -2 -3, तो एक प्लस हो जाएगी t की पावर -2, तो t की पावर बचेगा -1, t की पावर -1 बचेगा। अब a की देखो, ये प्लस हो जाएगी, तो a की पावर क्या आएगी दोस्तों, a की 0 आएगी, a की भी 0 आएगी, लेकिन इसने नहीं लिखा, इसको छोड़ दो एक टाइम के लिए। अब एल की देखो, एल की यहाँ तो नीचे तो है ही नहीं, ये आएगा एल की 1, तो L1 M0 T -1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 2 thick wires and 2 thin wires all of the same material and same length form square in the 3 different ways P Q R has shown in the figure with current direction, so the magnetic field at the center of the square 0 in cases, ठीक है, इन केसेस। तो आप ध्यान रखेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ईच अपर एंड लोअर आर्म्स आर इक्वल, क्या है, इक्वल है दोस्तों। ड्यू टू क्या होगा फिर, करंट फ्लोज प्रोड्यूसेस 0 मैग्नेटिक फील्ड इन पी एंड आर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, A and B are two concentric circular conductors of center O
and carrying current I1 and I2 as shown in the diagram. If the ratio of their radius is 1:2 and ratio of their flux density at O due to the A and B is 1:3, then value of I1 I2 will be, I1 I2 की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल देते हैं। देखो B1 बटे B2, इसका रिलेशन डायरेक्ट निकालते हैं, ये होगा, इसकी वैल्यू होती है μ2 I1 बटे में 2R, ठीक है। और इसको उल्टा कर देते हैं दोस्तों, 2R बटे में ये हो जाएगा μ2 I2, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे ना, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये फ्लक्स डेंसिटी का जो रेशियो गिवन है किसके बराबर है, ये 1/3 के बराबर है, ये है 1/3 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से निकालोगे आप I1 I2 का रेशियो आएगा, ये आएगा 1/6, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, a uniform magnetic field of 1.5 exit in the cylindrical region of the radius 10 cm, its direction being parallel to the axis along east to west. A current carrying wire in north south direction passes through this region. The wire intersects the axis of the experience a force of 1.2 Newton downward. If the wire is turned from the north south to northeast southwest direction, then magnitude and direction of the force is। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ या कह सकते हैं लेंथ नॉर्मल टू है जो मैग्नेटिक फील्ड के सेम रहेगी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे सेम क्वेश्चन, ये भी 1.2 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड था, फोर्स ऑफ द 1.2 न्यूटन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इस कंडीशन में भी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन हमने अभी कवर किए हैं, ये था चैप्टर नंबर हमारा, ठीक है, 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। जितने भी क्वेश्चन बनते थे इससे या पूछे गए हैं, ठीक है, या रिपीट होते हैं, वो सारे हमने आपके 12th बेस सिलेबस पे वो सारे के सारे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक बार आप देख के जरूर जाना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही सेम टू सेम मिल जाएंगे एग्जाम में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।